कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बन भाइया ने रिसाले भाई की ओर तय राम राम। जितने भी भाई कार्यक्रम अन्नदाता सुन रहे हैं भाई हम उन्हें बता दें कि आज हम जो है ना कौन कौन से विषय पर बात करेंगे। भाई सबसे पहला तो देखो हम जो है ना ऐसा विषय बताएंगे आपको कि जिससे किसान भाई हैं, जो छोटे किसान भाई हैं यानी कि 2 एकड़ से कम के, उनके लिए भाई एक योजना है, बहुत बढ़िया है, जो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। और इसके साथ साथ भाई और भी जानकारी, क्योंकि देखे हैं कि भाई सर्दी का मौसम है और फसलों के ऊपर भाई पाला जम जा है, कई डाल की फसलें हैं उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। और साथ साथ में भाई जो प्राकृतिक खेती है उस पर भी जानकारी जरूर साझा करेंगे भैया गिला। तो भाई देखो जो प्राकृतिक खेती है वो तो अपनानी चाहिए भैया ना, लेकिन सारी बातें ना पहला छोड़ कर थोड़ा सा जो है ना एक अंतराल ले ले और उसके बाद शुरू करेंगे भाई जानकारी। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और भाइयों ये तो जानकारी ली एक विज्ञापन के माध्यम से भैया ने। और भाई ईब जो है ना जानकारी साझा करें भाइयों के साथ कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। भाई सारे इसका मतलब समझ भी गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान मानधन। भाई किसानों को जो है ना
उनको मान सम्मान भी मिला है। और मिला किसके जरिए भाई? वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के जरिए। भाई जो योजना चलाई गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा, वो चलाई गई थी भाई 31 मई 2019 को। जो ये योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन, ये चलाई गई भाई देश के किसानों को इससे जो है ना फायदा हो, ताकि जो छोटे किसान हैं वो इसका भाई एक तरीके, जिस तरह जो सरकारी आदमी हो ना, वो भी भाई जब नौकरी ख़त्म कर दे है या वो रिटायरमेंट हो जाए तो उसको सरकार के द्वारा कुछ भाई पेंशन के रूप में पैसे मिला है। और इसी डाल जो है ना जो योजना है वो भी किसानों के लिए जो है ना सरकार ने चलाई है। इस योजना में जो है ना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा भाई जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कम की खेती करने वाली जो ज़मीन है वो है, यानी कि 2 हेक्टेयर तक कम। और इस योजना के तहत भाई अगर कोई किसान 18 साल की उम्र में इसे शुरू करा है तो भाई उसका जो प्रीमियम राशि रहेगी महीने की वो रहेगी भाई 55 रुपये सालाना, और भाई 660 रुपये देने होंगे। 55 रुपये के महीने के हिसाब से सारे साल में उसना 660 रुपये भरने पड़ेंगे। अगर कोई किसान न्यू सोचा है कि भाई मैं तो जो है ना इस उम्र तक निकल गया, इब के करा भाई, उसके लिए भी है जो किसान भाई जिसकी उम्र 40 साल है वो भी भाई इस योजना का लाभ उठा सका है अगर वो उठाना चाहे। इसकी जो मासिक किस्त रहेगी वो रहेगी भाई 200 रुपये प्रीमियम रहेगा। और साल का जिक्र करें तो भाई सीधा साहब है 2400 रुपये उसना साल के देने पड़ेंगे प्रीमियम के रूप में, यानी कि किस्त भरनी पड़ेगी 200 रुपये महीने के हिसाब से। और इस तरह जो है ना एक किसान जिस तरह की रिटायरमेंट पेंशन योजना है, जिससे जो देश के किसान है उसको भी जो है ना सरकारी कर्मचारी की डाल 60 वर्ष पूरे होने के बाद हर महीने पेंशन के रूप में कुछ धनराशि उसके खाते में जरूर जाएगी। सरकार द्वारा जो किसानों को पेंशन के रूप में 3000 रुपये महीना, यानी कि सालाना भाई साल में उसको 36,000 रुपये तक मिलेगी। इस योजना के द्वारा सरकार का उद्देश्य भी यही है कि भी जो गरीब किसान है उनको एक तो सशक्त बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, और भाई इस योजना के जरिए जो छोटे किसान हैं अपना भविष्य वो सुरक्षित कर सकेंगे और उन्हें जो है ना अपने बुढ़ापे की कोई चिंता नहीं होने की, क्योंकि भाई अगर उसको 3000 रुपये महीना मिला है तो भाई देखो आराम से उसका छोटे मोटे खर्चे वो चलते रहेंगे, जिससे उसको फ़ायदा रहेगा। जो भी किसान भाई इस योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो भाई देखो उठा लें, क्योंकि प्रीमियम है, थोड़ा ही प्रीमियम है, और भाई सरकारी कर्मचारी की डाल उसना भी साल में भी जो है ना अच्छे पैसे मिलते रहेंगे, आए महीना भी उसको मिलती रहेगी। तो इसका योजना जो है ना इसके पात्र वही किसान हैं भाई जिस तरह के छोटे किसान जिक्र कर रहे हैं। एक तो जो इसके पात्र नहीं है वो कौन से हो सके हैं भाई जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। एक तो इस तरह छोटे किसान है या अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल हों। दूसरी जिस तरह की राष्ट्रीय पेंशन योजना है उसके कर्मचारी, राज्य बीमा निगम योजना उसमें से मिल दो कुछ भाई, या भाई कर्मचारी कोष संगठन योजना उनमें से। तो वैसे किसान जो श्रम और रोजगार मंत्रालय की प्रधानमंत्री श्रम योगी जो मानधन योजना है, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना है, उनमें शामिल है, तो वह इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो भाई वही किसान हैं जो छोटे हैं उनके, और जो हमने योजनाएं बताई भी इनमें वो ना लेंदे हो, कोई फ़ायदा ना उठा रखे उन्होंने, तो भाई वो अपना लाभ ले सकते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में। तो अब जिस तरह के जिक्र भी कर रहे हैं कि भाई जो किसान भाई हैं सोचे हैं भाई इसका लाभ उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। हम तो ये कहें भाई जिनकी उम्र 18 साल हो गई हो वो अभी शुरू कर दें, या भाई 40 तक पहुंच गए हैं वो भी शुरू कर दें, ताकि भाई उन्होंने अपने भविष्य की कोई चिंता आगे ना रहे। और अब लगे तो भाई मौसम का थोड़ा जिक्र कर लें, क्योंकि मौसम सर्दी का चल रहा है, ठंड हो रही है, और तापमान जो है भाई आज का अधिकतम तापमान रहा वो रहा 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस। और भाई जो कल है वो कल ना जो है ना तापमान अधिकतम रहने की संभावना है 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान भाई 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
और भाई कल जो हम कार्यक्रम लेकर आवेंगे किसानवाणी, और उसमें हम चर्चा करेंगे फसल विविधीकरण योजना पर। और भाई नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे सूरजमुखी की बिजाई पर, और साथ में भाई एक भेंट वार्ता भी सुनाएंगे भैया ना डॉक्टर सरिता से, और जानकारी साथ में साझा करेंगे कि मोटे अनाज का क्या महत्व है इस विषय में। और भाई मौसम संबंधी जानकारी रोज दिन दे रहे हैं, कल के कार्यक्रम भी बता दे रहे हैं। तो भाई अब जो है ना करा रहे हैं भाइयों का मनोरंजन, क्योंकि भाई बाट देख दे रहे हैं कि भाई कब रागनी सुनवाएंगे। तो भाई पहला सुन लें ये लोकगीत, और उसके बाद भाई आगे चर्चा करेंगे। भाई समुद्र शीशे वे ब्रह्म ज्ञानी फिर जिसने वेद विचारा फिर वेद व्यास जी कलु काल का हाल लखन लगे सारा। एक बाप हो पेट बुरन पावेगा वीर मृदों न्यारे न्यारे ईसा बखत आवेगा। घर घर में पंचायती हो गुण किसने समझावेगा। वो मनुष्य मात्र का कर्म छोड़ी नर धन जोड़ा चावेगा। मनुष्य मात्र का कर्म छोड़ी नर धन जोड़ा चावेगा। बांदर कमले करके मरना बांदर कमले करके मरना हनुमान मरना उतारा। वेद व्यास जी कलु काल का हाल कर लगे सारा। ओ समुद्र शीशे होए बलगनी होए जिसने वेद विचारा। वेद व्यास जी कलु काल का हाल कर लगे सारा। ओ वेद व्यास जी कलु काल का हाल कर लगे सारा। इस धन के कारण धर्म घटेगा। धन के कारण धर्म घटेगा। न कुल की रीत रहेगी। दो दो दिन की यारी होगी न सच्ची प्रीत रहेगी। फिर धर्म का पलड़ा रहेगा हार में पाप की जीत रहेगी। फिर बहन भाई के चलने मुकदमे याद गिरी नीत रहेगी। बहन भाई के चलने मुकदमे ये वीर उगाड़े सरहानेगी। वो मुश्किल चले गुजारा। वेद व्यास जी कलु काल का हाल कर लगे सारा।
साये के प्रकाश कलूगा ना घर बच्चा पावेगा गौल तो दुनिया में कौन हमनी अग करवावेगा मदरा मांस नशे का खाना न कोई शर्मावे वेद शास्त्र उपनिषदों का न जाननिया पावेगा ये संध्या तर्पणे हमने छूट जा और वस्तु जांगी बारा वेद व्यास की कलुकार का हाल रखने लगे कहे लक्ष्मी चंद छतरा अपने दादा और वोट का राज रहेगा मूड मंत्री फिर रहा करेंगे फिर कड़े समाज रहेगा और रिश्वत कारण चले कचहरी वक्त न जाज रहेगा ए भाई ने भाई मारे इसका के लाज रहेगा एक वीर उगाड़े सर के कारण कद दल खप के थे थारा वेद व्यास बलू काल का हाल कर लगे और भैया ना ये तो सुनी रागनी और ईब जो है ना हम थोड़ा सा जानकारी साझा कर लें भाइयों के साथ आज की नसीहत में कि भी जो फसलें हैं और उनका जिस तरह कि आज देखा है कि पाला पड़ना है उससे किस तरह बचानी है या दूसरी और देखभाल किस तरह करनी है इस पर बात कर रहे हैं। तो सारे किसान भाई जिस तरह सर्दी का मौसम शुरू हुआ है ये चिंता में पड़ जा है कि भाई हमारी जो फसल है उसको किस तरह बचावा क्योंकि पाला भी पड़ना है। और भाई मौसम में देखो सर्दी तो आजकल चली रही है तो इस तरह हमने ध्यान भी रखना है। कई तरीके हैं जिस फसलों को पाले से बचाने के भाई जैसे सर्दी का मौसम शुरू हो जाए तो यही चिंता हमने सतांदी रहा है कि भी फसलों के ऊपर जो नुकसान होएगा किस तरह उस तरह बचेंगे। और भी किसान भी नहीं चावा है जिस तरह आजकल जो हमारे खेत हैं हमारी जो खेती आजकल चल रही है एक तो वो गेहूं की चल रही है साथ साथ में चने की भी है सरसों भी है अरहर की भी है आलू की भी है भाई तोड़िया और बागवानी फसलें हैं और सब्जियां की जिस तरह टमाटर बैंगन है मिर्च है धनिया है कई तरह की फसलें जो है ना आजकल खेतों में खड़ी हैं। और भाई पाड़े का मौसम भी है क्योंकि आजकल ठंड है और पाड़ा नहीं भी जाना है कि भाई जो पाड़ा है वो जो फसल है ना उसको फूक भी दे है क्योंकि सब्जियां है ना तो खास कर फूक दे है जिस तरह टमाटर होया बैंगन होया तो इसके जो पौधे हैं उनके ऊपर देखे उनको जला भी दे है पत्ते ना फूक दे। तो भाई हमने कई डाल की बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पाड़ा का नहीं पता होना चाहिए हमने कौन सा पाड़ा ये पड़ रहा है। एक जिस तरह के हम देखा है कि जब मौसम साफ हुआ या हवा शांत हो जा तो भाई जो रेडियो एक्टिव प्रकार का जो पाड़ा है वो गिरना शुरू हो जाए और जिस रात पाड़ा पड़ने की ज़्यादा संभावना रहा है यानी कि उस दिन दिखा है कि भाई पाड़ा पड़ेगा तो भाई थोड़े बहुत अपना काम भी करने पड़ेंगे क्योंकि हम यूँ तो है नहीं भी सारे खेत पर कोई चीज़ ढक देंगे पाड़ा नहीं पड़ने का ऐसा तो देखो भाई वो संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह की जो हवाएं हैं थोड़ा बहुत उनसे बचाव कर सका है या जो कई डाल के छिड़काव हैं ये उससे बच सका है। और भाई जिस तरह के जो छिड़काव की बात करें तो भाई जिस तरह गंधक का तो तेजाब है उसका छिड़काव करके थोड़ी बहुत ही
जो है ना पाले से निजात पा सका है, उससे हम थोड़ा बचाव कर सका अपनी फसल का। तो बरानी जो फसल में जब देखा है पाला पड़ने की आशंका बन रही है या पाले पड़ने की पूरी संभावना हो रही है, तो भाई उसके ऊपर जो व्यावसायिक गंधक है उसके तेजाब का जो है ना 0.1% का भाई छिड़काव करें अच्छी ढाल। तो इस छिड़काव करने तक जो फसल है उसका जो आसपास का जो वातावरण है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसका तापमान बढ़ जाएगा, थोड़ी गर्मी पैदा हो जाएगी और जो भाई फसल है उससे थोड़ा सा राहत मिलेगी फसल को, जिससे भी जो फसल पाले की चपेट में आने तक बच सका है। और दूसरा है भाई जिस तरह पौधे न ढक दे हम कई बार, जिस तरह छोटे पौधे हैं वो ना ढक दे हैं, जैसे कोई आप नर्सरी बोई है किस चीज़ की भाई उसको पाला पड़ने की संभावना, जिस तरह पराली से ढक दिया और कोई थोड़ी पॉलीथीन की चादर लेकर उससे ढक सका है। दूसरी बात यह है कि जो वायु रोधक द्वारा भी हम कई बार पाले से बच सका है। जिस तरह पाले के चारों कानी भाई इस तरह ऊंची मेड़ बनाकर रखा है, जो हवा चला है उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवा है भाई जितने कई ऊंचे पेड़ होंगे उतनी संभावना जो है ना कम रहेगी खेत में लगने की हवा की, और इससे जो है ना जो फसलें हैं उनका बचाव रह हो जाए है। एक बात का और ध्यान रखें भाई, ये देखा है कि भाई पाला पड़ेगा तो पाला पड़ने की संभावना जिस तरह रात्रि 10 बजे है मान लो, तो उससे पहला जो है ना अपने खेत में पानी देना है। पाला पड़ेगा भाई आज रात ना, तो भाई थोड़ा पानी दे दें फसल में, उससे जो फसल जो है ना पाले के प्रकोप से बच सका है। जिस तरह सीजन भी चल रहा है गेहूं का है, पानी दे दें, इससे पाले से बच सका है। और दूसरी सब्जियां हैं पौधे हैं उनको पानी दे दें, उनसे बचाव कर सका है। एक और बात है भाई, थायो यूरिया का जो छिड़काव है वो भी कर सको हो, 0.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल के जो है ना छिड़के, उससे जो है ना पाले से काफ़ी राहत मिल सका छिड़काव करके इसका। भाई फिर कोशिश करें कि भाई अगर देखें कि थोड़ा बहुत पाला और दिखा है तो भाई फिर देख लें थोड़ा फसल के ऊपर फिर छिड़काव कर दें। इस डाल जो है ना थोड़ा बहुत बचाव फसल का होता रहा है। एक बात हो रहा है भाई, किसान भाई देखा वैसे तो पर्यावरण की दृष्टि से बात ठीक भी नहीं है, धुएं का जिक्र कर रहे हैं। अगर भाई खेत का चारों का इस तरह धुआं कर दे हैं आप, तो भाई धुआं करके भी जो पाला है उससे फसलों को बचाया जा सका। लेकिन थोड़ी ही नमी वाली चीज़ लेकर भी धुआं चलता रहा है, पाला पड़ने की संभावना फसलों पर कम रहा है। तो इस डाल जो है ना पाले से भाई बच सका है। फसलों का थोड़ा फ़ायदा ये रहा है क्योंकि जो धुआं है वो जो पाले को पड़ने नहीं देता भाई। कई बार जो है ना जो भौगोलिक परिस्थितियाँ पाले को भाई वो भी जो है ना प्रभावित कर दी रहे हैं, या भाई जो गर्म हवा है वो भारी हुआ है, इस प्रकार से जो है ना फिर वो थोड़ी सी पाले के रूप में नीचे गिरेगी। तो भाई पाले का अगर प्रभाव पड़ा है तो उससे क्या है कि जो फल है वो मर जाएंगे और भाई फूल भी झड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पाले में तो भाई देखो आदमियों ने भी तो पाला लगा है, आदमियों ने भी हम तक भी बच के रहना चाहिए। और जो फसल है उसका थोड़ा हरा रंग जो है ना ख़त्म हो जाए है, और पत्तियों का रंग जिस तरह का मिट्टी का रंग जिस तरह का दिखा है इसमें, तो इसमें भाई क्योंकि जब दिखा है यू जब पाले का प्रकोप या भी दूसरे कई डाल की बीमारी भी आ सका है, उस कारण भी जो है ना यो दिखना शुरू हो जाए। और कई बार यो भी देखा है कि जो पाला है वो फसल को तो देखो हानि पहुँचा हुई है, जो हमारे छोटे पशु हैं उनको भी देखो ये नुकसान करा है, उसका ध्यान भी हमने रखना है। पशुओं को भी हम हमने जो है उनको बचा के रखना है। उनके भाई जो बाड़े हैं या जहाँ पर वो बंद रहे हैं तो भाई उनका भी थोड़ा बहुत आगे दरवाजे आगे बंद कर दो, या भाई कोई खुला बरामदा है उसमें आपने टाट पट्टी वगैरह या कोई भाई पराली की बनी टाटी वगैरह आप उसमें उससे जो है ना उनके आगे रड़ा के बंद कर सको हो, जिससे वो पशुधन है हमारा वो भी बच सका है। और कई बार तो देखो जो ठंडी हवा है वो तो काफ़ी तेज़ चला है, और वो जो हवा चलेगी वो कई बार डाल का जो है ना पाला उसमें पड़ा है। तो भाई जब भी थोड़ा हानि देखा है तो भाई भाफ लेना चाहिए कि भाई कौन सी हवा चल रही है, उनको रोकने खातर हमने जिक्र भी कराया है। तो भाई थोड़े पौधे लगावेंगे मेड़ के ऊपर, तो इससे जो है ना पाले के काफ़ी हद तक हम उसको बचा सका है। तो ये तो हमने थोड़ा जिक्र कराया कि भाई अपनी जो फसल है या साग सब्जियां हैं तो भाई उनको आप किस तरह बचा सको हो, थोड़ी बहुत ही सहायता ये कर सको आप इन चीज़ों को अपना करके। और रही बात भाई एक जानकारी है विक्रमी संवत सप्तमी की,
क्योंकि भाई आज की जो तिथि है उसका थोड़ा जिक्र कर रहे हैं हम। आज तिथि भाई हिंदू पंचांग के अनुसार जो 17 जनवरी 2024 है, आज दिन भी बुधवार है और भाई पौष मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है आज। और ज्योतिषीय के अनुसार भी देखे हैं तो भाई सप्त तिथि जो है ना 10:08 और 47 सेकंड तक वो रात तक रहेगी भाई। उसके बाद जो है ना अगली तिथि लग जाएगी, क्योंकि भैया देशी महीने हैं उसके अनुसार थोड़ा जिक्र कर रहे हैं। और अब थोड़ी जानकारी लेंगे भाई प्राकृतिक खेती पर, कि भी जो प्राकृतिक खेती है उसमें प्राकृतिक विधि के द्वारा भी जो नर्सरी है, जो अपने पनीरी बोनी है, उसको किस तरह तैयार करना है, इस बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं भैया के साथ। देखो भाई, प्राकृतिक विधि का मतलब ये है कि हर चीज़ उसमें कोई दवाइयाँ का प्रयोग, जहरीली दवाइयों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग या भी दूसरे रासायनिक खाद्यों का प्रयोग इसमें हमने नहीं करना है। देसी तरीके से हमने जो है ना अपनी फसल को के लिए भी नर्सरी तैयार करनी है। इसमें यही रहेगा कि भाई ऊंचाई पे अपना बोनी है, इसको ऊंचा स्थान चुनना है। 5 ग्राम उपचारित बीज के लिए भाई 10 फुट लंबी, 3 फुट चौड़ी और 1 बित्ता जो है ना ऊंचा बेड बनाना है। बेड में भाई गोबर की खाद जो है ना एक बार अच्छी तरह से ज़मीन में मिला लें। नर्सरी बेड में 5 लीटर जीवामृत या भाई 5 किलोग्राम घन जीवामृत मिला दें। और भाई दूसरे दिन शाम को बीजों को जो है ना कतार में बुआई करनी है आपने। बीज की बुआई भाई कतारा में 1 उंगल गहरी आपने उसमें दबाना है। और कतार तक कतार की दूरी की बात करें तो भाई लगभग 2 उंगली तक जो है ना अपने बीज की दूरी आपने रखनी है, 1 उंगल तक। और सड़े गोबर की सूखी खाद जो है ना बीज को आपने ढकना है जो आपने बोई है। और हल्के फुहारे तय भाई नर्सरी की सिंचाई आपने करनी है। ये नहीं भाई उसमें ठा करके खाड़ बनाकर सीधा पानी दे दें, ऐसा नहीं करना, फुहारे के साथ उसकी सिंचाई करना है। तो भाई इसके बाद जिस तरह टमाटर है उसके लिए 15 से 21 दिन में जो है ना पौध तैयार हो जाएगी। बैंगन के लिए 25 से 30 दिन में पौध जो है ना तैयार हो जाएगी। और भाई जानकारी किसान कॉल सेंटर के नंबर की है, और भाई वो है हमारा 1551। कोई समस्या है भाई इस पर जो है ना वो जानकारी ले सकते हैं। और भाई इसी के गिले आज का कार्यक्रम अन्नदाता यहीं पर संपन्न होता है। रिसाले भाई ना दो इजाज़त। अच्छा भाई हो, राम राम।